करा देते हैं। मेरे साथ आज की चर्चा में सत्य प्रकाश मिश्रा हैं, जेडीयू के नेता प्रवक्ता। मेरे साथ शहजाद पूनावाला हैं, एनडीए की तरफ से बीजेपी के नेता प्रवक्ता। आप दोनों का अभिनंदन है। मेरे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन है। संजीव झा है मेरे साथ। लगता है वो थोड़ा पीछे रह गए हैं लेकिन आ रहे हैं। संजीव झा, आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता। संजीव झा जी आइए, लेट हो गए आप। कैसे हैं आप? कैसे हैं? मैं सोचा मिठाई लेके आऊं, बड़ी दुकान पे भीड़ थी, हर जगह मिठाई बांट रहे हैं, तो आज मिठाई का दिन है। अच्छा, दुकान अच्छा, मिठाई लेकर आए हैं? नहीं, और दुकान पे भीड़ लगी हुई है। दुकान पे भीड़ लगी हुई है, उनको लगा है तो कि मैं पहले शहजाद भाई को ही मिठाई खिलाता हूँ। हाँ, बिल्कुल। शहजाद भाई एक स्वस्थ करवाहट है, एक स्वस्थ तो इसलिए लोकतंत्र मिठाई होना चाहिए। एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा ये है कि तीसरी बार हम जीते मिठाई ये लाए हैं। ये है स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा कि तीसरी बार मोदी जी के जीतने पर आपने मिठाई लाई, खाइए। ना मैं खिलाऊंगा। ये मोदी जी की एक और बार सरकार बनने पर जय श्री राम। ये मिठाई केजरीवाल जी के ये मिठाई किस बात का है? ये अरे हमारे साथी को भी तो मोदी जी की मिठाई खिलाना आवश्यकता है। बहुत देखिए, वो नहीं खाना जा रहे मिठाई। नहीं, इस मीठे में जो फर्क फैला कितना जहर है? है, हम खिलाएंगे। फर्क कितना है? उनको मिठाई खिलाइए। संजीव जी थोड़ा रुक जाइए। अरे खाइए, रुक रुक जाइए संजीव जी। इस मीठे में जो फैला जहर है, इसमें शराब की बदबू है। मैं एक घोटालेबाज के जमानत पर, एक अपराधी के जमानत पर मिठाई नहीं खा। अब जाइए, ये संभव नहीं है। आपके लिए कड़वाहट नहीं, करवा ये हमारे याद रखेगा, इसी अपराधी की जमानत पर जनता दल यूनाइटेड मैं आपको मौका दूं। आपको मिठाई नहीं खानी है, कोई आपको मिठाई खानी है, कोई बात नहीं, मत खाइए, लेकिन अन्न को फेंकिए मत, प्लीज। अन्न को मत फेंकिए, अन्न को मत फेंकिए। अन्न देवता है हमारा, आप मत फेंकिए। ये इस तरह काम मत कीजिए। अन्न को जमीन पे मत फेंकिए। अच्छा, मेरा नहीं खाना मत खाइए। देखिए, वो मिठाई लेकर आए, किसी को अच्छी लगी, किसी को बुरी लगी। अब मैं कहता हूं चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि कहीं जेल है, कहीं बेल है और खुल्लम खुल्ला खेल है। लेकिन इस खेल के अंदर कई बातें हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत तो दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ दी हैं। वो शर्तें क्या है वो भी आप सुन लीजिए। शर्त नंबर 1 है कि केजरीवाल सीएम कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। शर्त नंबर 2 क्या है? सरकारी फाइलों पर सिग्नेचर यानी दस्तखत करने की अनुमति उन्हें नहीं होगी। शर्त नंबर 3 क्या है? केजरीवाल केस को लेकर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे, यह शर्त है। शर्त नंबर 4 क्या है? पेशी से छूट ना मिलने तक ट्रायल कोर्ट की सुनवाई में उन्हें लगातार जाना होगा, यह चौथी शर्त है। और शर्त नंबर 5 है, केस से जुड़े गवाहों से संपर्क करने की कोशिश नहीं करेंगे। शर्त नंबर 6 बहुत महत्वपूर्ण है, अरविंद केजरीवाल विदेश यात्रा नहीं कर सकेंगे और विदेश यात्रा पे नहीं जा पाएंगे। लेकिन 2 बड़ी टिप्पणियां भी है और वो बीजेपी सरकार के लिए बहुत बड़ी टिप्पणियां हैं। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा है कि यह धारणा बदलनी चाहिए कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है। और जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी थी यानी वैध थी। सीबीआई ने धारा 41 के निर्देशों का पालन किया है। यानी ये बातें स्पष्ट होनी चाहिए चर्चा करने से पहले। मैं शुरुआत करता हूं शहजाद पूनावाला आपसे और संजीव झा आपसे। आज संजीव झा, एक खुशी का आलम है क्योंकि आपकी पार्टी के नेता 6 महीने बाद छूट के आ रहे हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ आ रहे हैं। प्रश्न यह खड़ा होता है, क्या अरविंद केजरीवाल सिर्फ नाम के सीएम रह गए? देखिए, एक बात समझिए, डे 1 से हम ये कह रहे थे कि भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो रही है, ये पॉलिटिकल वेंडेट्टा है, ऑपोजिशन से घबरा गए हैं नरेंद्र मोदी जी। हम जो बात कह रहे थे, आज अरविंद केजरीवाल जी के बिल ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने वो सारी बातें कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई का अरविंद जी का अरेस्ट कई सारे सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी का जेल जाना ट्रेविस्टी ऑफ जस्टिस है, यानी मजाक है, न्याय का मजाक है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह डाला
कि सीबीआई टारगेटेड सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा जो आप अभी कह रहे थे कि सीबीआई केस्ड पैरेट है। अब समय आ गया, हिदायत दी, अब समय आ गया कि उनको अनकेस्ड पैरेट होना चाहिए ताकि लोगों को इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पे भरोसा बढ़े। यही बात तो हम शुरू से कह रहे थे। तीसरी बात जो आपने कहा कि ये सारी शर्तें रखी गई है, ये सारी, आज माननीय जस्टिस ने ये कहा कि ईडी के केस में जो कंडीशंस रखी गई थी हम उसको अपहेल्ड करते हैं। लेकिन अगेन दूसरे माननीय जस्टिस ने कहा कि ये जो कंडीशन रखी गई थी हम उससे सहमत नहीं हैं, लेकिन हम इसलिए कुछ नहीं कह रहे क्योंकि इसी कोर्ट के बेंच ने ये कंडीशन रखा था। तो ये अपने आप में जवाब है, ये अपने आप में जवाब है। हालांकि हम इस मुद्दों को लेकर के भी कोर्ट जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आज सुप्रीम कोर्ट का ये जो जितने रिमार्क्स हैं, एक बड़ा तमाचा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुंह पे कि जिस तरह से आप अपोजिशन को खत्म करने की कोशिश आप एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो प्रीमियर एजेंसी है उसको कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने आज उस पर मुहर लगाई है। तो मुझे लगता है जो हम कह रहे थे तानाशाही है, सुप्रीम कोर्ट ने आज उसको माना है। ठीक है, तानाशाही है। बार बार संजय सिंह ने भी इसी बात को बोला कि ये तानाशाही है, सत्य में बजाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस भुइया ने बोला कि जो टिप्पणी करी वो अपने आप में बहुत बड़ी है कि केस्ड पायरेट की जो एक इमेज है वो सीबीआई की अब समाप्त होनी चाहिए। मैं अपनी न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।